राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ सकट चौथ, तिलकुटा चौथ या गणेश चौथ के बारे में। साल 2025 में व्रत कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं सकट चौथ के बारे में समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। हिंदू धर्म के अनुसार सकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, उनके स्वास्थ्य और घर में सुख समृद्धि के लिए जो चतुर्थी का व्रत है वो करती हैं। इस दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। सकट चौथ का अर्थ होता है संकटों से मिटाना। इसी कारण इस व्रत को सकट चौथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। इसलिए महिलाएं इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को करने से घर में हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। साल 2026 में जो सकट चौथ है या जो तिलकुट चौथ है वो कब पड़ रहा है, तो 6 जनवरी को दिन मंगलवार को जो सकट चौथ का व्रत है वो किया जाएगा। और बात करूं पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो सुबह 8:01 से लेके शाम को 6:52 तक आप कभी भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। 6 जनवरी को ये जो व्रत है तिलकुट चौथ का, सकट चौथ का ये जो व्रत है वो किया जाएगा। तो आप इस समय जो पूजा है वो कर सकते हैं। जो चंद्रोदय का निकलने का जो समय है वो रात्रि को 9:09 पर है और चंद्रमा को देखकर ही जो व्रत का पारण है वो किया जाता है। तो जो चंद्रमा की पूजा है वो आप 9:09 से लेके या 5-10 मिनट इधर उधर हो सकता है, उसी समय आपको करना है। लेकिन चौकी लगा के गणेश भगवान के साथ जो मान लीजिए तिलकुटा बनाया जाता है उनसे पूजा जो है वो आपको जरूर करनी चाहिए। महत्व के बारे में अगर एक नजर डालें तो सकट चौथ यानी संकटों को दूर करने वाली गणेश चतुर्थी, इस दिन व्रत करने से विघ्नहर्ता और संकटों को दूर करने वाले भगवान श्री गणेश जी प्रसन्न होते हैं और आपके सभी कामों को जो है वो पूर्ण कर देते हैं और कष्टों को दूर करते हैं। माताएं अपनी संतान की सुखी जीवन के लिए इस व्रत को करती हैं और गणेश भगवान की पूजा करती हैं, चंद्रमा को अर्घ देती हैं और जो मान लीजिए की पूजा है वो अपनी सफल बनाती हैं। तो आप सब यदि करते हैं, क्योंकि किसी के यहाँ की जाती है, बहुत कम लोग होते हैं जिनके यहाँ नहीं की जाती है, तो आप लोग यदि करते हैं तो आप लोग 6 जनवरी को साल 2026 में जो व्रत है वो कर सकते हैं। व्रत के कुछ नियम हैं, जैसे सकट चौथ या जो तिलकुट चौथ है, इस दिन भगवान गणेश की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार गणेश जी ने तुलसी का विवाह प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसके बाद तुलसी ने भगवान गणेश को 2 विवाह का श्राप दिया था। तो वहीं गणेश जी ने तुलसी के विवाह को एक राक्षस के साथ होने का श्राप दिया था। तभी से गणेश पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ ही साथ इस दिन भूल से भी गणेश जी की सवारी चूहे को नहीं सताना चाहिए, इससे गणपति भगवान नाराज होते हैं। इस दिन आपको जो डार्क कलर के रंग के वस्त्र है वो नहीं पहनने चाहिए और इसके साथ ही साथ चंद्रमा को इस दिन जल में दूध मिलाकर, अक्षत मिलाकर अर्घ देना चाहिए। अर्घ देते समय ध्यान रखें कि जो आपके अर्घ दे रहे हैं वो जल आपके पैरों में ना पड़े, छींटे, क्योंकि इससे गणपति भगवान नाराज होते हैं। व्रत को करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, तो अशुभ प्रभाव दूर होते हैं और जीवन में सफलता और जो समृद्धि है, धन का मार्ग है वो खुल जाता है। इसके साथ ही साथ ये व्रत जो है वो भलाई के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन भी सुखी रहता है और भगवान गणेश जो है वो अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसलिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करते समय पूजा जब आप कर रहे हैं ध्यान रखें डायरेक्ट जमीन पर ना बैठें, आसन बिछाकर आपको बैठना चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको विशेष रूप से निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। जो खंडित मूर्तियां हैं उनको घर में नहीं रखना चाहिए और यदि एकादशी रविवार को पड़ती है तो तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करना चाहिए और इस दिन शास्त्रों के अनुसार इस दिन गुड़ और तिल का दान करना चाहिए। इस दिन संभव हो सके तो 10
10 महादान, अन्नदान, नमक का दान, गुड़ का दान, स्वर्ण दान, तिल दान, गोदान, चांदी का दान और इसके साथ ही साथ जो महादान है तिल का दान वो भी आप कर सकते हैं। इससे कर्ज रोग और जो आपका अपमान है उसमें एक तरीके से जो आपकी मुक्ति है वो मिल जाती है। इस दिन गाय और हाथी को गुड़ खिलाने से अकाल मृत्यु के भय से बचा जा सकता है। तो इस दिन आपको ये चीजें जो है वो जरूर करनी चाहिए। बात करूं कि पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री लेना चाहिए, तो सकट चौथ पे सबसे पहले जो चीजें होती हैं वो है भगवान गणेश की मूर्ति और इसके साथ ही साथ लाल चंदन, फूल, अगरबत्ती, दुर्वा, गणेश जी की प्रिय मोदक या मिठाई, लड्डू, कुछ फल, गणेश जी की मूर्ति को चौकी पर बिठाकर और विधिवत रूप से आपको पूजन अर्चन जो है वो करना चाहिए। कुछ लोग सुबह के समय, कुछ लोग शाम के समय ये पूजा करते हैं। अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार जब भी आपके यहाँ ये पूजा होती है तब आप इस पूजा को जरूर कीजिए। अगर मैं कथा की बात करूं तो एक समय की बात है, किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आबा लगाया तो आबा पक ही नहीं रहा था। कुम्हार हार कर राजा के पास गया और राजा से सारी बात बताई। तब राजा ने राज्य के जो पंडित हैं उनको बुलवाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आबा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आबा पक जाता है। राजा का आदेश हो गया, बाल प्रारंभ हुई। जिस परिवार की बारी आती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिन तक ये सब चलता रहा। फिर एक दिन सकट के दिन एक बुढ़िया ने के लड़के की बारी आई तो बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था, किंतु राजा की आज्ञा के सामने उस बुढ़िया की एक ना चली। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, जब वह सकट के दिन मुझे जुदा हो जाएगा। तो बुढ़िया ने लड़के के सकट की सुपारी और धूप का बीड़ा देकर भगवान का नाम लेकर आबा में बैठ जाना, सकट माता सब ठीक करेंगी। बालक आबा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आबा पकाने में कई दिन लग जाते थे, लेकिन इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में पक गया। सवेरे को कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया, आबा पक चुका था। बुढ़िया का बेटा और अन्य बालक भी जीवित एवं सुरक्षित थे। नगरवासियों के सकट की महिमा को स्वीकार किया और लड़के ने भी धन्य माना, स्वीकार कर लिया। और तब से जब वो बालक जीवित हुआ और अन्य जो भी बालक थे वो सभी जीवित मिल गए, तो तब से ऐसी परंपरा चली आ रही है कि सकट माता का व्रत करने से बच्चों की दीर्घायु होती है, उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप भी अपने बच्चों की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को जरूर कीजिए और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। आने वाली 6 जनवरी साल 2026 में जो सकट चौथ का व्रत है वो रखा जा रहा है। तो वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि मन में कोई भी संशय है, कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट में पूछिए और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।